A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope, dear learner, you all are doing exceptional and definitely आप अपने टाइम को अच्छी लर्निंग के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे. सो डियर लर्नर, पिछली जो लेक्चर थी वहाँ पे हमने बात करी थी जो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ के जो हिमालयन रेंज था, इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे टॉपोग्राफी थी जम्मू एंड कश्मीर की, तो हमने उसकी बात करी थी. तो आज इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे ग्लेशियर्स की बात करने वाले हैं. यानी बड़े बड़े यहाँ पे ग्लेशियर्स की बात करने वाले हैं. जो बर्फ से यानी ढके हुए पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है, तो उनकी बात करने वाले हैं कि कितने ग्लेशियर्स आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे. लेकिन सबसे पहले हम ग्लेशियर टर्म कैसे ये बनी है, क्यों कहा जाता है ग्लेशियर्स को, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें ग्लेशियर्स के रिलेटेड, उनकी बात करेंगे एक दो स्लाइड्स के अंदर, ताकि आपको एक वर्ल्ड वाइड के हिसाब से भी ग्लेशियर्स के बारे में पता लग जाए कि ये कहाँ पे ये जो ग्लेशियर रीजन आता है वो पोलर रीजन के अंदर आता है या फिर नॉन पोलर रीजन के अंदर आता है. इन सभी की बात करेंगे. और ग्लेशियर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो जमीन के कितने हिस्से को कवर करता है उसकी भी बात करेंगे. उसके बाद कौन सी ऐसी बुक है या साइंस है जो यहाँ पे स्टडी ऑफ आइस या स्टडी ऑफ स्नो के बारे में ये स्टडी करती है, उसके बारे में बात करेंगे. उसके साथ साथ हम उसके बाद जो 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं उनकी बात करेंगे. सो डियर लर्नर, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब दिस चैनल. आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक यूजफुल लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल पाए और अपने आप लर्निंग को अच्छा कर पाओ. डियर लर्नर, जितने भी यहाँ पे हम अभी जुड़े हैं तो आई होप आप सभी का मोटिवेशन, आप सभी एक अच्छे तरीके से तैयार हुए होंगे लेक्चर के लिए. तो एक बार आज आप सभी अपने अपने स्टेटस पे शेयर कर दो और ये लिख दो कि ज्वाइन अस नाउ. तो यहाँ पे हम एक अच्छी फैमिली को क्रिएट करते हुए चलेंगे आगे. डियर लर्नर, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बात करने वाले हैं. और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप किसी भी यूपीएससी लेवल की या जेकेपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर आपको इन टॉपिक्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी. हालांकि अभी तक मैंने यहाँ पे जेके एसएसबी एग्जाम के अंदर किसी भी एग्जाम के सिलेबस के अंदर ये वाला पोर्शन नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर आप अगर अच्छे कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं ग्लेशियर्स की बात करते हैं. और ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करेंगे ताकि हमें ग्लेशियर के बारे में पता लग पाए और ग्लेशियर की टर्मिनोलॉजी क्या है उसकी बात करें. सबसे पहले अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज ग्लेशियर, तो हाउ कुड यू डिफाइन एंड हाउ विल यू डिफाइन दैट टर्म ग्लेशियर. तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक टर्म भी लाया हूँ, यानी डेफिनेशन लाया हूँ. ग्लेशियर क्या होता है? ए ग्लेशियर इज ए ह्यूज मास ऑफ आइस एंड स्नो. यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आप कह सकते हैं या मास कह सकते हैं. दैट फॉर्म्स एन एरिया, जो एक किसी एरिया के ऊपर आपको यहाँ पे एक एरिया को बनाता है. किसी अगर माउंटेन्स के ऊपर आप देखें, अगर कंटिन्यूसली वहाँ पे लॉन्ग टाइम से यानी ईयर्स से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है तो डेफिनेटली जो डिपोजिशन होगा वहाँ पे स्नोफॉल का या स्नो का वो धीरे 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 बढ़ता रहता है, जिसको आप ग्लेशियल आइस भी कहते हैं. तो यह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेयर द रेट ऑफ स्नोफॉल कॉन्स्टेंटली एक्सीड्स. और यहाँ पे हर साल अगर न्यूली फ्रेश स्नोफॉल होती है तो वो वहाँ पे एक लेयर बनते 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 वो बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी एक बहुत एरिया को कवर कर देता है, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं. उसके बाद अगर आप बात करें समर सीजन की बात करें तो कुछ ग्लेशियर्स ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जो मेल्ट होते हैं और जिसकी वजह से हमारे जो नाले होते हैं, नदियाँ होती हैं, रिवर्स जो होते हैं, उनके अंदर आपको परनियल मीनिंग यहाँ पे वो देखने को मिलते हैं. यानी साल भर उनके अंदर आपको वाटर फ्लो होता हुआ दिखेगा. सो ड्यू टू दैट ग्लेशियर, और आपको बता दूं कि ग्लेशियर एक मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का, क्योंकि अगर ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए तो डेफिनेटली वहां से आपको हार्मफुल गैसेस भी देखने को मिलेंगी. उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट भी क्रिएट करेगा. तो इसी तरीके से अगर कश्मीर रीजन की बात करें, जो ग्लेशियर से कश्मीर के वैली के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख रेंज की बात कर लें तो वहां पे आपको आजकल यानी देखने को मिलेगा लगभग आपको एक डिकेड्स के अंदर यानी 10 साल के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 मीटर आपको वो ग्लेशियर्स डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण वो ग्लेशियर्स लगभग 10 साल में 1 मीटर वहां पे कम हो रहे हैं. तो ये भी एक चैलेंज है, फ्यूचर चैलेंज है, एक थ्रेट है जिससे हमें ही अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है.
उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद बात करें अगर ग्लेशियर को अगर सिंपल सी टर्म में आप समझने की कोशिश करें, सो इट इज एन कम्युलेशन ऑफ स्नो, यानी स्नो का इकट्ठा होना। एक बहुत बड़े एरिया के अंदर आपको देखने को अगर ऐसी चीज मिलती है, स्नो को इकट्ठा होना, यानी स्नो का इकट्ठा होना किसी एरिया के अंदर, और कंटिन्यूसली ईयर वाइज आपको वहां पे नई न्यू न्यू लेयर देखने को मिलेगी, उसे आप यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप ग्लेशियर की बात करें तो वहां पे ग्लेशियर दो जोन को फॉर्म करता है। यहां पे मैंने एक लिखा, एक्युमुलेशन जोन को फॉर्म करता है और दूसरा यहां पे एब्लिशन जोन को फॉर्म करता है। और ये ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं, ईयर्स की वजह से, यानी 50 साल 60 साल से कंटिन्यूस बर्फ वहां पे जम रही है, स्टोर हो रही है, वहां की उसकी लेयर नई नई बिछ रही है। उसके बाद सदियों में भी हो जाती है। ऐसे भी ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे हजारों करोड़ों साल से वहां से कभी भी बर्फ नहीं निकली है और वो पूरी बर्फ वहां पे क्या है, जमा है। तो वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें अगर आप ग्लेशियर रीजन की बात करें, सो बिटवीन लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ और आपको 35 डिग्री साउथ के अंदर आपको ये सभी ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है। अब ये जो रीजन है किस किस, अगर आप ये 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ की अगर बात करें, लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स ये वाला होता है और लॉन्गिट्यूड ये वाला होता है। अगर यहाँ पे इसकी बात करें, आप लैटिट्यूड्स की बात करें, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपका जो लैटिट्यूड होगा, यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी कि आपका ये लैटिट्यूड आ गया और ये आपका लॉन्गिट्यूड आ गया, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हिमालयास जो रेंज है उसके अंदर आपको ये 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार आपको फिर से ये समझा देता हूँ कि आपका जो लॉन्गिट्यूड ये होता है, यानी जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है वो लॉन्गिट्यूड होता है, और जो आपको यहाँ पे लेटा हुआ दिखेगा तो उसको आप क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, जिसके अंदर आपका एंडीज जो माउंटेनियस रीजन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका के अंदर आपको ये ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, मैक्सिको के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद न्यू गिनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जरदकू जो ईरान के अंदर एक ग्लेशियर्स रीजन आता है, उसके अंदर ये वाला जो आपको लैटिट्यूड्स का रीजन जो 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री आपको साउथ ये देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान की बात करें, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको मैप समझा देता हूँ। यानी इस वाले रीजन के अंदर आपको लगभग ये जो आपका लैटिट्यूड, ये आपके लैटिट्यूड आ गए और ये आपका लॉन्गिट्यूड आ गया, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ और लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वाले रीजन के अंदर आपको ज्यादातर ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे नॉन पोलर ग्लेशियर भी कहा जाता है जिनको। ये आपको मैं बात करूंगा आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर कि नॉन पोलर और पोलर के अंदर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस वाले रीजन के अंदर आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानने को मिल जाता है कि जो पाकिस्तान की जो कंट्री है, यानी जो हमारा पीओके का रीजन है, जिसके अंदर आपको कैराकोरम रेंज देखने को मिलेगा, आपको वहां पे जंस्कर रेंज देखने को मिलेगा कुछ वाला हिस्सा। तो ये यहाँ पे आपको बता दूं, जो पाकिस्तान अभी इसके ऊपर अपना यानी यहाँ पे एक राज कर रहा है, तो इसीलिए जो पाकिस्तान जी कंट्री है, यानी जो पाकिस्तान की कंट्री है, उसको सबसे ज्यादा ग्लेशियल आइस का एक कंट्री मानी जाती है। पाकिस्तान हैज मोर ग्लेशियल आइस देन अनदर कंट्री, इसीलिए ये आपका भी ये इंपॉर्टेंट है आउटसाइड द पोलर रीजन। अगर आप पोलर रीजन की बात करें, अब पोलर रीजन नॉर्थ को पोल को और साउथ पोल के जो एरिया है उसको कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आपको ग्लेशियल आइस देखने को मिलेगी। अब डियर लर्नर, आपको यहां पे एक और कंफ्यूजन हो गई है कि ग्लेशियल आइस का मतलब क्या होता है। ग्लेशियल आइस का मतलब होता है ओल्ड स्नो, जो सेंचुरीज से यानी ईयर से वहां पे जम रही है, ईयर वाइज नई नई लेयर वहां पे जम रही है, एक नई लेयर बन रही है और बहुत बड़ा यहां पे एक एरिया को फॉर्म किया जा रहा है स्नो की वजह से, तो वो आपकी ग्लेशियल आइस हो गई। क्योंकि ग्लेशियल आइस की अगर बात करें, जो ग्लेशियर्स है, पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं और ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लेशियर जो है पूरी दुनिया के अंदर 10% अर्थ के लैंड के सरफेस को कवर करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड नो, और वो है कि ग्लेशियर जो है 10% अर्थ के हिस्से को कवर करते हैं। तो ये आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। उसके बाद बात करें जो ग्लेशियल आइस की बात करें, जो पाकिस्तान के अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, सो ग्लेशियल आइस इज द लार्जेस्ट रिजर्वर
fresh water on earth holding with ice sheets at about 69% of the world's fresh water आपको ग्लेशियल आइस से मिलने को देखने को मिलता है। यानी ग्लेशियल आइस से आपका जो वर्ल्ड का या पूरी दुनिया की बात करें उसका 69% फ्रेश वाटर आपको यहां से ग्लेशियल आइस से देखने को मिलेगा। यानी ग्लेशियल आइस एक ऐसा रेजर्वायर है जहां से आपको 69% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर मिलता है। तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव नॉन टुडे। तो इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से इसको देख लें। उसके बाद ग्लेशियोलॉजी की बात करें तो ग्लेशियोलॉजी एक स्टडी ऑफ आइस करती है जो इन्वायरमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ग्लेशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच डील विद द स्टडी ऑफ आइस इन द इन्वायरमेंट। अगर बात करें ग्लेशियर्स की बात करें तो इसका मतलब होता है जमी हुई बर्फ, फ्रॉस्ट आइस की बात करें, और लॉगस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चलता है ग्लेशियर्स के बारे में, वर्ल्ड के अंदर किस किस रीजन के अंदर ग्लेशियर लाई करते हैं। उसके बाद कुछ ग्लेशियर के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जैसे ग्लेशियल आइस आपको किस कंट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ग्लेशियर दुनिया के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं। उसके बाद जो ग्लेशियल आइस है वो लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ फ्रेश वाटर है, वो भी आपको देखने को मिलेगा जो लगभग 69 से लेकर 70% वर्ल्ड के फ्रेश वाटर को कंटेन करता है। तो ये बातें आपको यहां से जानने को मिलती हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के ग्लेशियर्स की बात करें, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप ग्लेशियर्स की बात करें, लद्दाख रेंज के ग्लेशियर की बात करें आप, तो आप यहां पे सचिन ग्लेशियर के बारे में अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन रखते हैं क्योंकि यहां पे इसी ग्लेशियर के ऊपर आपको हमारी इंडिया की मिलिट्री आर्म की जो सबसे बड़ी जो आपको रीजन देखने को मिलेगा। तो यहां पे भी इंडियन आर्मी की यानी मिलिट्री फोर्स की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो अगर आप सचिन ग्लेशियर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको सचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा जो कैरोक्रम रेंज के अंदर आपको एग्जिस्ट होते हुए दिखता है, यानी एग्जिस्ट करता है, जो कैरोक्रम रेंज के अंदर आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको बर्फ की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इसीलिए बर्फ यानी बहुत अरसे से यहाँ पे, सदियों से यहाँ पे, यानी यहाँ पे हर साल न्यूली यहाँ पे स्नोफॉल होती है और वो जमते 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 यहाँ पे बहुत काफी बड़े बड़े यहाँ पे ग्लेशियर्स बन जाते हैं। अगर आप बात करें बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनकी आपको अगर आप डेप्थ की बात करें या हाइट की बात करें तो 500 मीटर 1 किलोमीटर तक भी आपको इतने इतने बड़े बड़े यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, ग्लेशियर्स की बात करें यहाँ पे, और अगर आप सचिन ग्लेशियर्स की बात करें तो इसकी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर याद रखें। मैंने आपको पहले ही कहा कि ईस्टर्न कैरोक्रम रेंज के अंदर आपको सचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है जो नॉर्थ लद्दाख के आपको कैरोक्रम रेंज के अंदर देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पे इसके पास आपको बॉर्डर भी देखने को मिलेगा जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर है, यानी इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो इस वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी अगर आप पूरी अगर लेंथ की बात करें तो लगभग ये 76 किलोमीटर ये लंबा ग्लेशियर है, इसीलिए इसको इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कैरोक्रम रेंज। यानी अगर आप बात करें कैरोक्रम रेंज की बात करें जो ट्रांस हिमालय के अंदर आता है तो उसका सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो सचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर आपको ये लॉन्गेस्ट भी मिलेगा वर्ल्ड की बात करें। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ जाती है, नॉन पोलर एरियाज की बात आ जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला जो आपका हिस्सा है, अगर मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, ये वाला जो आपका नॉर्दर्न साइड का है और ये आपका जो साउथ साइड का है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, इनको जियोग्राफिकल पोल्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी मैंने आपको जब क्लाइमेट पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको एक फ्रिज्ड जोन पढ़ाई थी जो आर्कटिक सर्कल के पास, आर्कटिक ओशन के पास आपको देखने को मिलती है, उस वाले रीजन को आप कहते हैं पोलर रीजन। और उसके अलावा जितना भी ये दूसरा हिस्सा आपको बच जाता है ये नॉन पोलर रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको सभी को अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है कि नॉन पोलर एरियाज की अगर बात करें तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा जो लद्दाख के कैरोक्रम रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट थी और आप सभी ने देखा भी। अगर आप इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो लगभग इसकी जो हाइट है मीन सी लेवल से 5753 मीटर आपको देखने को मिलेगी। और यहां पे आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कोल आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा पॉइंट आपको यहां पे कन्याकुमारी इन अंडमान और निकोबार के यहां पे रीजन में आपको देखने को मिलता है जो सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। और अगर आप बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करें तो कैरोक्रम रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। और ये यहां पे इंडियन चाइना बॉर्डर के ऊपर भी लोकेट करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रेंज ये जो ग्लेशियर है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, आपको यहाँ पे बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना के आसपास देखने को मिलता है, यानी उसके साथ ही आपको देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ग्लेशियर की बात करें जिसका नाम है बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो जिसका रेंज भी आपको कैराकोरम के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का आपको इसका साइट यानी इसका व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको यानी दूसरा नहीं तीसरा आपका सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना जाता है जो आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन के बाहर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बियाफो ग्लेशियर की बात करें तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ लद्दाख रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स ये आपको कैराकोरम रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर इनकी बात करें तो अभी अगर हिसाब से बात करें तो ये ज़्यादातर आपको अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर आप बल्तिस्तान एरिया ऑफ लद्दाख के अंदर आपको ये वाला जो बियाफो ग्लेशियर है वो यहाँ पे लाई करता है, इस वाले रीजन के अंदर आता है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो टोटल इसकी जो लेंथ है 67 किलोमीटर ये ग्लेशियर आपको लंबा देखने को मिलेगा। अगर इसके नॉन पोलर रीजन के हिसाब से बात करें तो नॉन पोलर रीजन का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको यह देखने को मिलेगा और यह कौन सा है, बियाफो ग्लेशियर। इसीलिए आप इसको भी यहां पे स्टार मार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे बात करें और एक ग्लेशियर की बात करें, बलतारो ग्लेशियर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब यहां पे इसकी एक मैं खासियत बता दूं तो बलतारो ग्लेशियर अभी आपको पाकिस्तान रीजन के अंदर आता है, लेकिन हम इंडिया वाले इसको पीओके के अंदर कंसिडर करते हैं क्योंकि पीओके हमारा इंडिया का ही हिस्सा है। इसीलिए यहां पे पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शिगर, SHIGAR, शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसका भी पेरेंट जो रेंज है वो कैराकोरम रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके का व्यू आपको यहाँ पे बलतारो ग्लेशियर को देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं ताकि आपको इसके जो नॉलेजेबल जो कंपिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिले। अगर आप बात करें बलतारो ग्लेशियर की बात करें तो ये आपको सॉर्दर्न प्लेन्स यानी स्लोप्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो सेंट्रल कैराकोरम रेंज है जिसको मैंने बात करी है बल्तिस्तान रीजन के अंदर आता है, शिगर डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान के अंदर आपको ये वाला ग्लेशियर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बलतारो ग्लेशियर की बात करें तो इसकी लगभग जो लेंथ है 63 किलोमीटर आपको इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। और ये एक लार्जेस्ट ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा पोलर रीजन के बाहर। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बियाफो ग्लेशियर की बात करी सेम उसी तरीके से उसके छोटा है लेकिन ये भी एक लार्जेस्ट ग्लेशियर के अंदर आता है आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। मैंने आपको बताया जो नॉर्दर्न यहाँ पे जिसको जियोग्राफिकल पोल भी कहा जाता है, नॉर्दर्न पोल और सौदर्न पोल को, उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे एरिया दिखता है उसको आप क्या कहते हैं, यानी अंटार्कटिका को अगर बात करें तो ये आपको सौदर्न पोल के अंदर आएगी। और अगर आप आर्कटिक ओशन की बात करें, आर्कटिक रीजन की बात करें तो नॉर्दर्न पोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न पोल प्लस सौदर्न पोल को यहाँ पे जियोग्राफिकल पोल कहा जाता है। इसके अलावा जो रीजन आपको लैटिट्यूड 35 डिग्री साउथ और 35 डिग्री आपको अगर नॉर्थ की बात करें वो वाले रीजन के अंदर आप उसको नॉन पोलर रीजन कहते हैं। तो यहां पे ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द ग्रेट हिमालयस की बात करें तो ये दो पॉइंट आप इनको स्टार मार्क कर दें। अगर आप बात करें ग्रेट हिमालयन रेंज की बात करें जो आपका यहां पे लद्दाख रेंज के अंदर आता है उसका ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी ग्लेशियर से आपका सियाचिन जो ग्लेशियर है वो आपको सेपरेट होते हुए दिखेगा। ये यहाँ पे कहां पे दिखेगा, कॉनवे सिडल, यानी यहाँ पे बलतारो ग्लेशियर के साथ ही आपको यहाँ पे यानी बाय द ये BY है, ये इतना नहीं है, बाय कॉनवे सैडल, यानी सैडल का मतलब होता पास, तो वहां पे ये सचिन ग्लेशियर इससे यानी यहाँ पे सेपरेट दिखेगा जो यहाँ से पास होता है। यानी ये जो पास है ये बलतारो ग्लेशियर और सचिन ग्लेशियर को क्या करता है, डिवाइड करता है यानी बांटता है। अगर बात करें इस ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से एक आपका बरलादो रिवर भी निकलता है जो एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, शिगर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। शिगर एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एक रिवर देखने को मिलेगा जो बाद में जाके एक इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है और ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है आपका जिसका नाम बरल्दो रिवर है जो आपको शिगर डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो एक इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। तो यहां से ये बलतारो ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती है। अब यहां पे बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करें तो हिस्पार ग्लेशियर इसका नाम है। अगर इसकी भी बात करें तो देखो आपको यहाँ पे इसका ओवरव्यू देखने को मिल रहा है, ये सभी आपको यहाँ पे स्नो देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा जो आपका पीओके के अंदर आता है, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड इन पाकिस्तान और नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर एक नगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपको ये वाला हिस्पर ग्लेशियर देखने को मिलेगा, इसका ज्यादा हिस्सा आपको इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। देखो हमने पहले बात करी थी कि अगर ग्लेशियल आइस की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। अगर
नॉन पोलर रीजन्स की कंट्री की बात करें, क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो पीओके का आपका हिस्सा देखने को मिलेगा जिसको पाकिस्तान अपना मानती है, तो उसके अंदर ही ये वाले जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं नॉन पोलर रीजन के, वो लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो हिस्पर ग्लेशियर है ये भी आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। ये भी यहाँ पे सोदर्न प्लेन्स ये आप बात करें, अगर आप सोदर्न प्लेन की बात करें तो यानी सोदर्न स्लोप्स के कैराकोरम रेंज की अगर सोदर्न साइड की बात करें उस वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और जनरली ये लद्दाख के अंदर भी इसका हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें हिस्पार ग्लेशियर की बात करें तो इसका लगभग ये जो 67 किलोमीटर व्याफो ग्लेशियर है जो और हेड द हिस्पर ला, यानी हिस्पर ला यहाँ पे एक पास का नाम है जहाँ पे ये दो ग्लेशियर आपस में मिलते हैं। और अगर आप हिस्पार ग्लेशियर की बात करें तो इसका जो अगर आप एल्टीट्यूड की बात करें 5128 मीटर यहाँ पे आपको सी लेवल से ऊपर देखने को मिलेगा, इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्या करता है, वर्ल्ड्स का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिस्टम आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन को क्रिएट करता है जिसकी लेंथ लगभग 100 किलोमीटर है। तो ये आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है। इट मींस अगर आपको कोई पूछे जाए कि लार्जेस्ट ग्लेशियर सिस्टम कौन सा ग्लेशियर बनाता है तो हिस्पार ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात करते हैं नुब्रा ग्लेशियर की बात करें, और मैंने आपको जब लद्दाख रीजन के बारे में पढ़ाया था तो नुब्रा वैली की बात हमने करी थी। तो नुब्रा वैली ये वाला रीजन आपका आ जाता है, और ये वाला जो माउंटेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये आपके इसके ऊपर जो ग्लेशियर्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये नुब्रा ग्लेशियर आगे। अब यहाँ पे नुब्रा ग्लेशियर की बात करें तो नुब्रा ग्लेशियर भी यहाँ पे कैराकोरम रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और जनरली जितने भी माउंटेन्स की बात करें, ग्लेशियर्स की बात करें, ज्यादातर आपको ग्रेटर हिमालय रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे कैराकोरम रेंज का ही एक हिस्सा है। अगर बात करें इस ग्लेशियर से अगर बात करें तो ये यहाँ से नुब्रा रिवर को ओरिजिनेट करता है जो बाद में जाके श्योक रिवर में मिल जाता है, और उसके बाद ये श्योक रिवर जाके इंदुस रिवर में मिल जाता है। अगर बात करें नुब्रा वाली साइड बात करें तो इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, जहां पे आपको बारिश बहुत ही ज्यादा रेयर मिलेगी, बहुत कम आपको वहां पे रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे नुब्रा ग्लेशियर से आपको एक नुब्रा रिवर देखने को मिलेगा जो बाद में जाके श्योक रिवर जो लद्दाख रेंज के अंदर आपको लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, उसमें जाके वो मर्ज हो जाता है और बाद में एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है इंदुस रिवर की। अब यहां पे बात करते हैं सल्तारो ग्लेशियर की बात करें, बल्तारो ग्लेशियर की बात करें। अब यहां पे सल्तारो ग्लेशियर की बात करें, अगर आप सल्तारो माउंटेन्स रीजन की बात करें तो ये भी आपको एक सब रेंज देखने को मिलेगी कैराकोरम रेंज की। यानी यहां पे जो सल्तारो ग्लेशियर है ये आपको एक सब रेंज ऑफ द कैराकोरम रेंज आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी लोकेशन अगर एग्जैक्ट आपको पता करनी है, जो बॉर्डर है हमारे इंडिया और पाकिस्तान का, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और यहां पे एक सल्तारो मासिफ, अब देखो सल्तारो मासिफ का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुने। मासिफ का मतलब होता है कंपैक्ट ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, एक बहुत ही कड़क यानी बहुत ही कंपैक्ट माउंटेन, इस रीजन को आप यहां पे मासिफ कहते हैं। तो ये सल्तारो मासिफ आपको यहां पे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये ग्लेशियर क्या करता है, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स को फीड अप करता है। तो यहाँ पे जो सल्तारो रिवर है तो वो यहीं से निकलता है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैंने इसीलिए रेड लिखा है, इसीलिए आपके लिए गोल्डन पॉइंट बन जाता है। आई होप कि आज से पहले आपको AGPL जिसको आप कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के बारे में पता था या नहीं था, तो आप एक बार जरूर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर बताएं। तो ये जो रीजन है आपको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये इंडिया और पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो पोजीशंस हैं, अगर आप बात करें जो करंट पोजीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्री पोस्ट की है उस वाली साइड को आप AGPL कहते हैं, जो आपको यहाँ पे लगभग 110 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। और ये एक फ्रंट लाइन है जहां पे आपको अगर बात करें डिस्प्यूटेड रीजन की बात करें, जो रीजन ज्यादातर जहां पे आपको सीज फायर या आपको वाद विवाद देखने को मिलेंगे, अगर सचिन ग्लेशियर की बात करें उस वाले रीजन के अंदर आपको ये AGPL का रीजन देखने को मिलेगा जिसको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहते हैं। यहां पे मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, अच्छे तरीके से सुने कि ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी LOC का, अगर आपको कोई पूछे कौन है तो वहीं से ये बिगन भी होता है AGPL, जिसका नाम है NJ9842, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द LOC, जिसका नाम है, अभी मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, NJ9842। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लिख लें। उसके बाद बात करें यहां पे अगर रीजन की बात करें, सल्तारो माउंटेन्स की बात करें तो ये लेसर कैराकोरम रेंज के अंदर ही आता है, जहां पे आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। साउथ वेस्टर्न साइड की बात करें,
अगर बात करें सचिन, यहाँ पे मिलेगा, बलतारो आपको देखने को मिलेगा, ब्याफ देखने को मिलेगा। उसके बाद हिस्पार ग्लेशियर आपको ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में आपको ये सभी ग्लेशियर कैरोक्रम रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनकी बात करें तो ये मैन रिज इसके अंदर एक फॉर्म होती है जो यहाँ पे कैरोक्रम के अंदर लाई करती है और नॉर्थ ईस्ट ऑफ दीज ग्लेशियर्स। उसके बाद सब रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मैन रिज देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं मुस्तैक कहते हैं। मुस्तैक यहाँ पे एक आपको सब रेंज देखने को मिलेगी जो एक मैन रिज मानी जाती है सल्तारो ग्लेशियर की या सल्तारो माउंटेनियस रीजन की बात करी जाए तो। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक नया ग्लेशियर नाम है राकापोशी ग्लेशियर। मैं पहले इसकी आपको पिक दिखा देता हूं कि राकापोशी ग्लेशियर का रीजन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपको ग्लेशियर रीजन देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी ये वाला जो रीजन है ये भी आपको स्नो से पूरा ढका हुआ देखने को मिलेगा और लगभग इसकी भी हाइट अगर आप देखें तो 50 से 100 मीटर ऊंची इतने ग्लेशियर्स आपको ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे रकापोशी ग्लेशियर की बात करें, रकापोशी ग्लेशियर की बात करें तो ये यहाँ पे आपको लोअर स्लोप्स ऑफ द कैरोक्रम रेंज के अंदर देखने को मिलेगा जो गिलगित के अंदर आता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको ये वाला ग्लेशियर देखने को मिलता है, लाई करता है। इसके बाद बात करें यहाँ का जो वाटर है जो मेल्ट होता है ये यहाँ से क्या करता है, जो ह्युंजा रिवर है आपको लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलता है वो वहां से ओरिजिनेट होता है। राकापोशी ग्लेशियर से आपको ह्युंजा रिवर आपको ओरिजिनेट देखते हुए मिलता है। उसके बाद में जो जाके रिवर इंदुस को ज्वाइन कर देता है और इंदुस की एक ट्रिब्यूटरी ह्युंजा रिवर बन जाती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्लेशियर था। अब यहाँ पे बात करें अपने 8th ग्लेशियर की बात करें तो इसका नाम है चोंग कुमदान ग्लेशियर। CHONG है, चिंग नहीं है, CHONG है। ये चोंग कुमदान ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसका आपको टेरन देखने को मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं जो यहाँ पे चोंग कुमदान ग्लेशियर है इसकी आप स्पेलिंग एक बार ठीक कर दें कि चोंग कुमदान जो ग्लेशियर आपको इट इज सराउंडेड बाय द हाई पीक्स ऑफ ऑन ऑल साइड। अगर बात करें ये चारों ओर से बड़े बड़े पहाड़ियों से ढका हुआ है और ये आपको ये भी लोअर स्लोप्स ऑफ कैरोक्रम रेंज के अंदर देखने को मिलता है लद्दाख के अंदर। जिस तरीके से आपने राकापोशी ग्लेशियर की बात करी वो भी आपको लोअर स्लोप्स ऑफ कैरोक्रम रेंज के अंदर देखने को मिलता था। सेम उसी तरीके से जो चोंग कुमदान ग्लेशियर है वो भी आपको यहाँ पे कैरोक्रम के रेंज के लोअर स्लोप्स के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ से ये भी रिवर को यहाँ की जो बर्फ़ होती है वो पिघलने से यहाँ पे भी एक रिवर का ओरिजिनेशन होती है वो यहाँ का आपको मिलेगा श्योक रिवर आपको देखने को मिलेगा। वो बाद में जाके इंदुस रिवर के अंदर मिल जाता है। उसके बाद चोंग कुमदान की बात करें तो ये माना जाता है कि इसने बहुत बार पहले जो श्योक रिवर का पानी था फ्लो था उसको ब्लॉक करा था सेवरल टाइम्स। और उसके बाद यहाँ पे अगर पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट के अंदर जो चोंग कुमदान जो है ग्लेशियर है इसने इसका जो बर्फ जो एवलनेट्स होते थे जो टूटकर यहाँ पे पानी को यहाँ पे ब्लॉक कर देते थे श्योक रिवर के, तो ये आपको देखने को बहुत बार देखने को मिला था पास्ट के अंदर। लेकिन अब वहाँ पे उसके बाद जो गपशान रिवर है उसकी हेल्प से यहाँ पे इस वाले रिवर को मेंटेन किया गया। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कलहोई ग्लेशियर की बात करें। अगर आप कलहोई पीक्स की बात करें तो अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का सबसे हाईएस्ट पीक आपको कलहोई ग्लेशियर देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे कलहोई ग्लेशियर के अंदर बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिसका आपको टेरन इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें, मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये लगभग 26 किलोमीटर आपको पहलगाम से दूर देखने को मिलेगा और सोनामर्ग से लगभग आपको 16 किलोमीटर ये वाला रीजन देखने को मिलेगा। अगर इसके एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 4700 मीटर आपको ये सी लेवल से ऊपर दिखेगा और ये हाईएस्ट पीक भी माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप बात करें हाईएस्ट पीक नेम्ड आफ्टर द ग्लेशियर इस कलहोई पीक जिसको कहा जाता है, जिसका यहाँ पे आपको इस ग्लेशियर के अलावा इस पीक की बात करें तो लगभग इसकी हाइट आपको 5425 मीटर आपको मीन सी लेवल से उसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये अब ग्लेशियर किन दो रिवर का यहाँ पे सोर्स बन जाता है। तो अगर आप लिद्दर रिवर की बात करें तो जो लिद्दर रिवर है कलहोई ग्लेशियर कहीं से ही निकलता है। इट मीन्स कलहोई ग्लेशियर को यहाँ पे लिद्दर रिवर का सोर्स माना जाता है जो बाद में जाके यहाँ पे झेलम रिवर के अंदर आपको यानी इसकी एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है झेलम रिवर की। अगर आप बात करें कलहोई ग्लेशियर की बात करें तो अभी ये सबसे बड़ा अगर आपको विक्टिम देखना है ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट का तो ये आपको कलहोई ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसका एरिया जो है वो जो ग्लेशियर की जो हाइट है वो आपको
डे बाय डे यानी आप डिकेड्स बाय डिकेड्स की बात करें तो डिक्रीज होते हुए दिख रही है, जो एक ग्लोबल वार्मिंग एक थ्रेट यानी ग्लोबल एक थ्रेट भी बन रही है। इसीलिए यहाँ पे आपको ये करंट इश्यू भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो रिडक्शन है स्नो की डेप्थ के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ से क्या ओरिजिनेट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए याद रखना है कि जो रिडक्शन है स्नो की डेप्थ की, वो ब्लैक कार्बन को यहाँ पे जो ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन होती है उसको ज़्यादा हाई करता है, टेम्परेचर को ज़्यादा हाई करता है, और यहाँ पे जो बारिश होती है रिडक्शन इन परसेप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको ये वाला जो ग्लेशियर कलहोई ग्लेशियर खासकर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। उसके बाद अगर इसके ग्लेशियर की बात करें तो अगर आपको पूछे नेम द ग्लेशियर विच इज़ नॉन एज द हैंगिंग ग्लेशियर, तो वो आपका कलहोई ग्लेशियर है। इसको हैंगिंग ग्लेशियर के नाम से देखा माना जाता है, और इसको अंदर वाला जो पोर्शन है वो आपको हैलोड देखने को मिलेगा, खोखला देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं द्रंग द्रुंग ग्लेशियर की बात करें तो जो द्रंग द्रुंग ग्लेशियर है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करें तो इसका ओवरव्यू आपको ऐसे देखने को मिलता है। अगर बात करें ये करगिल जंस्कर रोड जो है आपको उस वाली साइड पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे ये माउंटेन जो ग्लेशियर है वो आपको पेंसिला पास के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद इस ग्लेशियर से भी आपको यहाँ पे एक रिवर की बात करें तो स्टॉर्ड रिवर यहाँ पे एक नाम पड़ता है। स्टॉर्ड रिवर का ये ग्लेशियर सोर्स माना जाता है, जो बाद में जाके एक जंस्कर रिवर का भी एक सोर्स बन जाता है, ट्रिब्यूटरी ऑफ जंस्कर रिवर बन जाती है स्टॉर्ड रिवर। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डोडा पीक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट आपको लगभग ये डोडा पीक की अगर आप बात करें तो ये यहाँ पे 6550 है, 6550 आपको इसको मीटर हाइट आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे इस ग्लेशियर जिसके ऊपर ये लाई करता है। तो डोडा पीक यहाँ पे इस ग्लेशियर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लास्ट और फाइनल यहाँ पे ग्लेशियर की बात करें तो इसका नाम है शफात ग्लेशियर। अब शफात ग्लेशियर का एक दूसरा नाम भी है पराकचिक ग्लेशियर इसको कहा जाता है। तो इसका और भी आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे शफात ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया परकाचिक ग्लेशियर भी इसको कहा जाता है। ये 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, जो लगभग यहाँ पे 85 किलोमीटर आपको सौदर्न साइड ऑफ करगिल के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ की बात करें तो ये यहाँ से दो माउंटेन्स को यहाँ पे राइज करता है, जो आपको नूनकुन वाला एरिया आपको देखने को मिलता है, किश्तवाड़ रीजन के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो उस वाले पीक को ये वाला जो ग्लेशियर है वो राइज करता है, जिनका एलिवेशन आपको लगभग 6800 मीटर्स आपको मीन सी लेवल से ऊंचा दिखेगा। अगर आप बात करें शाफात ग्लेशियर की बात करें, जिसको परकाचिक ग्लेशियर भी कहा जाता है, तो ये आपको ब्रोकन ग्लेशियर देखने को मिलेगा, जहां पे आपको आइस फॉलिंग ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आपको यहाँ की आइस मेल्ट होते हुए दिखेगी तो वहां से आपको क्या वो ग्लेशियर के जो टुकड़े हैं, बर्फ के जो टुकड़े हैं, वो आपको गिरते हुए दिखेंगे। इसीलिए इसका जो अलार्मिंग रेट भी रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको यहाँ पे समर सीजन आता है तो वहाँ के जो ग्लेशियर्स होते हैं, यानी यहाँ पे ग्लेशियर की बात करें वो टूटना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये अलार्मिंग रेट के अंदर रखा गया, अलार्मिंग जोन के अंदर रखा गया, जिसकी आप अगर बात करें डेप्थ ऑफ स्नो की बात करें तो ये डिक्रीज हो रही है डे बाय डे। इसीलिए ये भी आपको एक ग्लोबल वार्मिंग का आपको एक जीती जागती एग्जांपल देखने को मिलेगी। डियर लर्नर, आप सभी को अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से बनाना है, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा कॉज ना करें और अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर पाएं। सो डियर लर्नर, आई होप कि आज की लेक्चर भी आप सभी के लिए बेनिफिशियल थी। तो आज की एक ही लेक्चर के अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट आपके ग्लेशियर्स थे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर, उनकी बात करी। अब एक लेक्चर हम लाएंगे जिनके अंदर हम माउंटेनियस रीजन की बात करेंगे कि कौन कौन से माउंटेन्स हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के अंदर लाई करते हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। तो आज मुझे आप ज़रूर ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं हाउ वॉज द लेक्चर फॉर यू, कि आज की ये लेक्चर आप सभी के लिए कैसी थी। अगर मैं बात करूं अपनी साइड से बात करूं तो इट वाज वेरी बेनिफिशियल लेक्चर, और आप सभी का कोऑपरेशन देखकर बहुत अच्छा लगता है। आई होप डियर लर्नर, आप सभी के लिए यहाँ से भी क्वालिटेटिव कंटेंट आपको देखने को मिला, कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिलती जो आपको पहले पता नहीं थी। अगर आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल हुआ है, डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स जो आपके एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके साथ कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, ताकि हम एक अच्छी फैमिली को क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर से 7:30 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड और अच्छी लर्निंग को करते रहें। थैंक यू।